Hello everyone, myself Lalit Solanki, and in this video we are going to discuss about the CFA Investment Foundation course. Since this course is offered by CFA Institute, so many students have many questions like that कि इस कोर्स के अंदर क्या कंटेंट है, कितनी वैलिडिटी रहेगी इस कोर्स की, कितने ड्यूरेशन में इस कोर्स को कर सकते हैं, क्या फीस रहेगी और किस लेवल के स्टूडेंट कर सकते हैं और कौन कौन इस कोर्स को कर सकता है, क्या बेनिफिट देगा एंड ऑल लाइक मैनी क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट्स के रहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम उन सभी क्वेश्चंस को टच करने का ट्राई करेंगे और इस वीडियो में मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल इस कोर्स के बारे में देने का ट्राई करूंगा, जिससे कि आप डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ ये फाइनेंस से रिलेटेड जो कोर्स है आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, सो लेट्स कम and we'll start our discussion. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। इसके अंदर जैसे क्या है कि दिस कोर्स इज रिलेवेंट फॉर अस इट मींस द सीए फर्टर्निटी के स्टूडेंट्स है उनके लिए और सीए जो पास आउट है उनके लिए भी है। ठीक है, मेनली फॉर दोस्त हु विश टू गो इन फाइनेंस फील्ड आफ्टर सीए। ऑफ कोर्स जो सीए बनने के बाद फाइनेंस फील्ड में जाना चाहता है या एमबीए फाइनेंस से जो बंदे रहते हैं, क्योंकि उनका एक मेजोरिटी रहता है कि उनका फाइनेंस फील्ड में थोड़ा सा फ्यूचर का जिनका मतलब कि आप उसी फील्ड में आगे अपने फ्यूचर को कंटिन्यू करोगे, तो दिस कोर्स इज लाइक फर्स्ट और सेकंड स्टेप जो आपको एज देता है। एक इंटरनेशनल लेवल का कोर्स है, एक फाइनेंस से रिलेटेड चीजों को बताता है कि आगे चीजें कैसे जाने वाली है। ठीक है, अब नाउ इसके आगे क्या है कि इट कवर्स एसेंशियल ऑफ फाइनेंस, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड एसेंशियल ऑफ फाइनेंस के अंदर लाइक जो आपका सीए फाइनल का एसएफएम है, ठीक है, उसका अंदर काफी पोर्शन जो आपने वहां पढ़ा वो कि वो इस कोर्स में रिपीट होता है, तो आपको ज्यादा कुछ हार्ड जाएगा नहीं वो पढ़ने में। आगे है एथिक्स एंड इन्वेस्टमेंट। एथिक्स सीएफए इंस्टीट्यूट का खुद का अलग से एथिक्स है, तो वो आप उनकी बुक से देख सकते हो, रेफर कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट रूल, ये भी सिंस आप अगर सीए फाइनल के लेवल पर हो या आप अगर एमबीए में स्टूडेंट हो या एमबीए पास आउट हो, ठीक है, तो आपको एक इन्वेस्टमेंट का एक बेसिक आइडिया तो हो ही जाता है शेयर मार्केट के बारे में और उन सब चीजों में। उसके बाद है प्रोवाइडिंग अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री। ये थोड़ा सा एक नया रहता है यहाँ पर कि जो मतलब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की जो इंडस्ट्री है, ठीक है, तो उसके अंदर चीजें कैसे जाती है वो यहाँ पर समवेयर ये कोर्स आपको बताता है। ठीक है, अब बात आती है सर कि इस कोर्स को कौन परस्यू कर सकता है। मतलब देखिए, पहली बात तो सीएफए इंस्टीट्यूट की तरफ से तो कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी इस वर्ल्ड में से उठकर आकर इस कोर्स को कर सकता है, तो उनकी तरफ से तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस है नहीं। अब बात आती है कि लेकिन ये होता है ना, एक रिलेवेंसी फैक्टर आता है ना कि कौन कौन इस कोर्स को करे तो उनके लिए रेलेवेंट है। तो गाइस, सिंस दिस कोर्स इज रिलेटेड टू फाइनेंस, तो कोई भी बंदा जो फाइनेंस के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है उसके लिए ये कोर्स इंपॉर्टेंट और अच्छा कोर्स है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो सीए पास आउट है वो डेफिनेटली उनके लिए अच्छा है। सीए फाइनल स्टूडेंट वो भी इस कोर्स को इजीली कर सकते हैं। एमबीए चाहे क्वालिफाइड हो या स्टूडेंट्स और अदर जो भी इस फाइनेंस फील्ड में करना चाहता हो। गाइस, एक थोड़ा सा मेरा प्रेफरेंस ये रहेगा कि जो सीए फाइनल स्टूडेंट्स है, अगर उनके पास थोड़ा भी टाइम है, लाइक अगर वो अपनी स्टडीज में निकाल के कर सकते हो, तो आई थिंक उनको साथ में ये कोर्स कर लेना चाहिए। ये लिटरली आपकी सीवी में भी काफी एज देता है और एक आपको भी एक थोड़ा सा सीएफए के साइड में नॉलेज देता है। अब अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की लिंकेज क्या है, कई सिंस सीएफए इंस्टीट्यूट ही इस कोर्स को करवाता है, ऑर्गेनाइज करवाता है और इस कोर्स के साथ में भी नाम जुड़ा हुआ है सीएफए इन्वेस्टमेंट फाउंडेशन, तो काफी लोग ना इस कोर्स को, सीएफए का जो मेन कोर्स है जो वेल रिकॉग्नाइज है, सीए के बाद काफी लोग उस कोर्स को परस्यू करते हैं, तो काफी लोग उस सीएफए के मेन कोर्स के साथ इस कोर्स को लिंकेज बना देते हैं। ठीक है, कि उसका कनेक्शन इसके साथ एस्टेब्लिश कर देते हैं। तो अपन देखते हैं कि लिंकेज का क्या है। तो दिस कोर्स गिव समवे बेसिक आइडिया अबाउट द सीएफए। यस, तो जो आगे फ्यूचर में सीएफए करना चाहते हैं, ठीक है, कि हाँ मैं सीए के बाद सीएफए करूंगा, तो मेरा उनको अभी इनिशियल स्टेज पे एडवाइस रहेगा कि आप इस कोर्स को कर लीजिए, क्योंकि आपको एक थोड़ा सा क्लियर, थोड़ी सी एक आइडिया दे देता है। ठीक है, आप ये देखिए नेक्स्ट में देते हैं, इट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड सीएफए स्टडी की, सीएफए की स्टडी कैसे रहेगा, उनका एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा और उनका अबाउट आइडिया मिल जाता है कि सीएफए इंस्टीट्यूट का आइडिया कैसे रहता है, वो क्वेश्चन कैसे फ्रेम करते हैं और उनका लर्निंग इकोसिस्टम और उनके स्टडी मटेरियल और उनका काफी कुछ आइडिया मिल जाता है आपको कि हाँ कैसे चीजें चलती है। बट ये कि डोंट क्लब सीएफए मेन कोर्स विद सीएफए इन्वेस्टमेंट फाउंडेशन। काफी लोगों के ये क्वेश्चन रहते हैं कि अगर मैंने सीएफए इन्वेस्टमेंट फाउंडेशन कोर्स कर लिया तो क्या मेरे को सीएफए में कुछ चीज का बेनिफिट मिलेगा। डायरेक्टली आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सीएफए अलग कोर्स है, सीएफए इन्वेस्टमेंट फाउंडेशन एकदम अलग कोर्स है। ऐसा नहीं है कि आपने इस कोर्स को कर लिया तो आपको कुछ एग्जामिनेशन वहां मिल जाएगी, कुछ फीस में रिलैक्सेशन मिल जाएगी, नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। डायरेक्ट आपको
कोई रिलेशन नहीं, बट इनडायरेक्टली जैसे मैंने आपको बताया कि आपको आइडिया मिल जाता है एग्जाम के बारे में, एग्जाम पैटर्न, सीएफए इंस्टीट्यूट और नोट्स के बारे में, ठीक है। अब बात आती है कि रजिस्ट्रेशन इस कोर्स का कैसे करना है। तो ऑफ कोर्स आप सीएफई की वेबसाइट की पे जाइए, जो इसके बाद मेरा ट्यूटोरियल वीडियो है उसमें मैं ऐसे पूरा दिखा भी रहा हूँ कि आपको मतलब किस वेबसाइट पे जाकर कैसे आगे इस कोर्स के लिए सिलेक्शन करना है। बट रजिस्ट्रेशन एज सिंपल एज सीएफए की वेबसाइट पे चाहिए, और लिंक यहाँ पे है ही ये, और ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच कर लूंगा। उसके ऊपर क्लिक करके आप अपना नॉर्मल सा अकाउंट है वो बनाइए और आप लॉग इन कर सकते हो वहां से, फिर आपका वो रजिस्ट्रेशन वहां से हो जाएगा। अब बात आती है सर कॉस्ट क्या है इस कोर्स की, इतनी बातें हो रही बट कॉस्ट का भी तो रहेगा। तो सर अर्लियर पहले क्या होता था कि सीएफए इंस्टीट्यूट इस कोर्स के लिए चार्ज करता था $200, विच इज अराउंड अप्रोक्स से 1500 रुपीज होता है इंडियन रुपीज के अंदर, ठीक है। तो $200 वो लोग चार्ज करते थे, बट नाउ दे हैड मेड दिस कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल। जी हाँ, आपने सही सुना कि अब ये कोर्स फ्री में अवेलेबल है। मतलब सोने पे सुहागा वाली बात आ गई कि कोर्स भी बहुत अच्छा है और अब आपको कुछ भी पे नहीं करना है। सो जो स्टूडेंट्स है उनके लिए बहुत अच्छा ये है कि क्योंकि काफी कोर्सेज का रहता है कि सीएफए का जो मेन कोर्स है वो भी समवेयर मतलब अच्छा खासा कॉस्टली है, तो ये कोर्स बिल्कुल फ्री है। तो एक स्टूडेंट का वो रहता है ना कि उनसे मतलब अपने बेसिस पे वो कर नहीं पाते काफी बार पेमेंट के हिसाब से कि फीस शायद वो कंप्लाई कर पे मतलब भर पाए या नहीं भर पाए, तो ये कोर्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप मतलब कुछ लॉस तो है नहीं इस कोर्स में, ठीक है, करने में आपको मतलब फायदा ही मिलेगा, नॉलेज और वो। फिर बात आती है कि चैप्टर्स क्या रहेंगे। तो गाइस टोटल 7 मॉड्यूल्स है इस सीएफए कोर्स में, 7 मॉड्यूल है और 20 चैप्टर्स रहेंगे, 20 टोटल चैप्टर्स रहेंगे इसके अंदर, विच आर मेनली रिलेटेड टू बेसिक नॉलेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो मैंने ऊपर भी पढ़ा है कि एसएफएम जो सीएफएमएल का एसएफएम है उसका आपको नॉलेज इसके अंदर लगेगा। फाइनेंस जो आपके पास रहता है, इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री का थोड़ा सा ओवरव्यू चाहिए होता है। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स उसका भी थोड़ा सा आपको जो बेसिक नॉलेज है, ये सब बेसिक नॉलेज की बात है कि यहाँ पे बेसिक नॉलेज आपको उनको देगा। और ये 20 के 20 जो चैप्टर्स है ये सीएफए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ऊपर इनकी सॉफ्ट कॉपीज अवेलेबल है, इनकी सॉफ्ट कॉपी सीएफए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। अब बात आती है कि एग्जाम एंड क्राइटेरिया क्या होगा सर। ये तो ठीक है कि कोर्स हम लोग कर लेंगे, अब आते हैं कि एग्जाम क्राइटेरिया और ये क्या रहेगा। देखिए सर, जिस दिन से आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे आपकी इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी 180 डेज। 180 डेज मतलब आज अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो 6 मंथ के अंदर, 6 मंथ के अंदर मतलब इनडायरेक्टली 180 डेज ही होता है। अब 180 डेज ले लीजिए, 180 डेज के अंदर आपको पूरा के पूरा सीएफए इंस्टीट्यूट, ये सीएफए इंस्टीट्यूट का जो सीएफए इन्वेस्टमेंट फाउंडेशन कोर्स, ये पूरा के पूरा आपको 180 डेज में करना होगा। अब सर कोर्स के अंदर क्या क्या होगा सर, कोर्स के अंदर एक तो दो तो टेस्ट हो गए, मतलब बेसिक टाइप 2 टेस्ट हो गए और एक फाइनल एग्जाम होगा, एक फाइनल एग्जाम होगा। टोटल मतलब आपके 3 एग्जाम होंगे, 2 टेस्ट हो गए ए और बी और लास्ट में जाकर एक फाइनल एग्जाम होगा। अब सर होगा क्या, सबसे पहले आपको 2 टेस्ट देने पड़ेंगे, जो 2 टेस्ट है ए और बी वो देने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको फाइनल एग्जाम ओपन होगा। अब देखिए आप जैसे अगर आप आज रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो उसके बाद आप कभी भी 2 टेस्ट दे सकते हो। तो पहले आपको ए और बी 2 टेस्ट देने पड़ेंगे और दोनों टेस्ट में आपको मिनिमम 70% मार्क्स लाना पड़ेगा, ये क्राइटेरिया है। मिनिमम 70% मार्क्स आपको कोर्स दोनों टेस्ट में लाना पड़ेगा। तो और उसके बाद आपको 30 डेज वेट करना पड़ेगा और फिर आप फाइनल एग्जाम दे सकते हो। अब जो 30 डेज का पीरियड होगा ना वो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट होगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ थोड़ा और क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो 2 टेस्ट होंगे और एक फाइनल एग्जाम होगा। अब ये रहा कि फाइनल एग्जाम के लिए आपको ये कुछ कंडीशन है ये आपको मीट करनी पड़ेगी। ये क्या है कि क्लियर बोथ टेस्ट आपको करना पड़ेगा ए और बी बाय ऑब्टेनिंग मिनिमम 70% मार्क्स, 70% मार्क्स है, ठीक है। कैन क्लियर एनी टाइम आफ्टर रजिस्ट्रेशन बट बिफोर फाइनल एग्जाम। यस, जब तक आप ए और बी 70% मार्क्स से क्लियर नहीं करोगे आपका फाइनल एग्जाम अनलॉक नहीं होगा, आपका फाइनल एग्जाम अनलॉक नहीं होगा। तो आपको ए और बी 70% मार्क्स के साथ करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फाइनल एग्जाम के लिए पहली कंडीशन तो ये होगी कि ए और बी मेरे को 70% के साथ मार्क पास करना है। फिर सेकंड क्या कि कूलिंग पीरियड है। कूलिंग पीरियड मतलब यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। गाइस मतलब अगर आप आज रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो ये है कि आपको फाइनल टेस्ट, मान लिया अगर आपने आज रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो आप टेस्ट ए और बी तो कल ही दे सकते हो। अगर आपको अच्छा खासा नॉलेज आप कल ही या आज ही टेस्ट ए और बी दोनों पास कर सकते हो 70% से। बट मान लो आपने आज ही करवाया और आज ही आपने टेस्ट देखकर 70% प्लस मार्क्स लेकर पास हो गए तो फाइनल एग्जाम आप कल नहीं दे पाओगे। फिर आपको मतलब मिनिमम आपको 30 डेज का गैप तो चाहिए। तो आज से आप 30 डेज का टाइम ले लो, उसके बाद आप फाइनल एग्जाम दे सकते हो। तो जिनको भी करना उनके लिए रिकमेंडेड ये है कि जैसे आप रजिस्ट्रेशन करो उसके बाद आप कभी भी ए और बी टेस्ट दे दो, बट बिफोर 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर आप ए और बी टेस्ट दे दो। उसके बाद फिर जैसे वो 30 दिन फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा आप फाइनल टेस्ट भी दे सकते हो, ठीक है।
अब नीचे ये क्या है गाइस, ईच रजिस्ट्रेशन अलाउज यू 2 अटेम्प्ट्स टू पास है, ठीक है, मतलब एक रजिस्ट्रेशन में आपको देखो ए और बी जो टेस्ट है ना उसके अंदर तो आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलते रहेंगे। मान लीजिए ए टेस्ट में आपने पहले किया 70% मार्क्स दिया था तो आप इमीडिएटली वापस उसको रजिस्टर करके फिर से ट्राई कर सकते हैं, फिर नहीं तो फिर से रजिस्टर कर सकते हो, तो वो एन नंबर ऑफ टाइम आप वो कर सकते हो टेस्ट ए और बी। पर जो फाइनल एग्जाम होगा गाइस उसमें आपको 2 अटेम्प्ट ही मिलेंगे, फाइनल एग्जाम में आपको 2 अटेम्प्ट ही मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए किसी का कि अगर 2 अटेम्प्ट में भी नहीं होता है तो कुछ नहीं गाइस, फिर आप री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। और वो वापस आप मतलब जैसे ही 6 महीने वो खत्म हो गए, 6 महीने में कोर्स फिनिश नहीं हुआ तो आप री रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, फिर से आप टेस्ट और भी दीजिए, फिर से साइकिल स्टार्ट कीजिए। और ये गाइस कैन ओनली रजिस्ट्रेशन ट्वाइस इन 12 मंथ, ऑफ कोर्स यार, इसलिए 12 महीने के अंदर 6 महीने के 2 ही टर्म्स होते हैं तो आप फिर 2 बार ही 1 साल में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद आता है एग्जाम पैटर्न एंड टाइम। पैटर्न क्या होगा गाइस, पूरे के पूरे क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू हो गए, पूरे के पूरे, और सब कुछ 100 मार्क्स का रहेगा, 100 मार्क्स में 70% मार्क लेना है। अलाउबल टाइम जो टेस्ट और भी है उनका 120 प्लस मिनट्स रहेगा, 120 मिनट्स के लिए रहेगा, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। और फाइनल एग्जाम के लिए 100 मिनट्स ही मिलेंगे आपको, मतलब 1 मिनट में एक क्वेश्चन का आपका रहेगा, ठीक है। इसके बाद रहेगा एग्जाम लोकेशन ऑन बोर्ड। काफी लोगों का ये क्वेश्चन रहेगा कि कहाँ जाकर एग्जाम देना है, किस बोर्ड से होगा। गाइस आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं, पूरा के पूरा चाहे टेस्ट हो या चाहे फाइनल एग्जाम हो, सब कुछ आपके ऑनलाइन मोड से होंगे और सब कुछ आपको के घर से ही होंगे, कहीं पे भी आपको सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है क्या मैं मोबाइल और लैपटॉप से भी दे सकता हूँ? यस, जो आपके इनिशियल टेस्ट होंगे ए और बी वो आप मोबाइल लैपटॉप पीसी कहीं से भी दे सकते हो। इनिशियल टेस्ट है वो आप मोबाइल से भी दे सकते हो, बट जो फाइनल टेस्ट होगा ना, फाइनल टेस्ट उसमें आप मोबाइल यूज नहीं कर सकते, उसमें आपको कंपल्सरीली लैपटॉप या पीसी लेना पड़ेगा फाइनल टेस्ट के लिए, ठीक है सर। उसके बाद आता है कि सर्टिफिकेट कब मिलेगा, ये होने के बाद जैसे ही आप सक्सेसफुली पास हो जाओगे फिर आपको डेटा सिंक करना पड़ेगा, जो नॉर्मल प्रोसेस रहेगा। उसके बाद 1-2 दिन बाद में आपको उनका बैच मिल जाएगा और प्रिंट का एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो ये पूरा के पूरा कोर्स का ओवरव्यू है गाइस, ठीक है। अब इसके अंदर यही है कि अब मेरी तरफ से मैं अगर कुछ कंक्लूड करना चाहूँ तो गाइस दिस इज रियली मतलब एकदम बेसिक सा नॉलेज आपको देगा, और मतलब बेसिक सा नॉलेज आपको इस कोर्स को अपेयर करने के लिए चाहिएगा। कोई वो नहीं है कि आपको अलग से डेडिकेटेड बहुत स्टडी चाहिएगी, बहुत स्टडी लगेगी, नहीं, इतना कुछ नहीं लगेगा। अगर आप सीए फील्ड से हो, सीए फाइनल स्टूडेंट हो, तो रिकमेंडेशन मेरा तो ये रहेगा कि अगर आपको आगे फाइनेंस में जाना तो अभी आप इस कोर्स को कर लीजिए, क्योंकि फाइनेंस मतलब आप फिर बाद में जाओगे तो समवेयर पहले से ही आपकी एक फील्ड रहेगी कि हाँ पहले से ही फाइनेंस के फील्ड से अटैच हो और आपके पहले से इंटरेस्ट है, तो आपकी सीवी में भी वो चीज इंपैक्ट करती है। तो आप इस कोर्स को परस्यू कर लीजिए, और कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत इजी आएगा। आप टेस्ट ए एक बार पढ़ लीजिए, उनका करिकुलम, उनके चैप्टर्स वहां अवेलेबल है, फिर आप टेस्ट ए दीजिए, बी दीजिए, अगर नहीं आता तो आप उनको रिपीट कीजिए, बट आपको मतलब आपको से आंसर्स आने लगेंगे और आप इस कोर्स को इजीली कर पाओगे, ठीक है गाइस। तो ये पूरा के पूरा सीएफए इन्वेस्टमेंट फाउंडेशन की डिटेल्स है। आई डोंट थिंक उसमें से कुछ भी अनटच रहा होगा जो आपके लिए नेसेसरी और ये है, ठीक है। अब बात रहेगी, अब ट्यूटोरियल की बात रहेगी कि इसके अंदर आगे ट्यूटोरियल, तो गाइस इसके आगे ही मैंने एक ट्यूटोरियल का वीडियो में आगे अटैच कर रहा हूँ, आप वो भी देख लेना, इसके आगे ही है, ठीक है। उसमें मतलब कि आपको कैसे एक्सेस करना है, क्योंकि थोड़ा सा सीएफए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट थोड़ी सी ऊपर नीचे मतलब ऐसे सब इजीली मिलती नहीं चीजें वहां पे, तो मैंने इसके आगे ही छोटा सा वीडियो भी अटैच कर रहा हूँ कि ट्यूटोरियल मतलब आपको कैसे लॉगिन के बाद कैसे आपको कैंडिडेट रिसोर्सेज कहाँ से सेलेक्ट करने हैं, एग्जाम कैसे देने हैं, बैच कहाँ से लेना है, रजिस्ट्रेशन कहाँ से लेना है, उनका लर्निंग इकोसिस्टम क्या है, वो सब कुछ क्या है, ठीक है। तो वो भी आप देख लेना। इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप एज यूजुअल मेरे को मेल डाल सकते हैं lalitmali03@gmail.com, और इस बार से मैं टेलीग्राम से भी आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, जो सोलंकी ललित करके यूजर नेम है, आप वहां से कनेक्ट हो सकते हो, और आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप वहां पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब आप ट्यूटोरियल के ऊपर देख लीजिए कि वहां पर आपको कैसे प्रोसीड करना है। गाइस तो अब मैं आपको सीएफए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से बता देता हूँ कि आपको स्टडी मटेरियल कैसे एक्सेस करना और एग्जाम कैसे देना। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ओपन सीएफए इंस्टीट्यूट वेबसाइट विच एड्रेस इज cfainstitute.org, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में ऊपर देखिए आप, यहाँ पे जो ये अकाउंट का सिंबल है इसके ऊपर आपको क्लिक करके से आप रजिस्टर्ड नहीं होगा तो पहले आपको अपने आप को इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन करना होगा। बहुत ही बेसिक सा फॉर्म है, उसमें आपकी बेसिक डिटेल्स है और एजुकेशन की कुछ डिटेल और ईमेल आईडी मोबाइल नंबर से वेरीफाई करके अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर दिया। अकाउंट क्रिएट करने के बाद यू नीड टू लॉग इन, सो आप लॉग इन कर देना।
अपना लॉगिन करके रखना, मेरा ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर आना है, यू नीड टू सेलेक्ट फ्रॉम दिस प्रोग्राम में सेलेक्ट करना है। यहाँ CFA प्रोग्राम है फर्स्ट, सेकंड CIPM है और थर्ड इज इन्वेस्टमेंट फाउंडेशन प्रोग्राम। ये अपना प्रोग्राम है, तो इन्वेस्टमेंट फाउंडेशन पे आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। ये होता ही फिर आपके सामने ये इन्वेस्टमेंट फाउंडेशन की ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसके अंदर चार ऑप्शन आ रहे हैं। ये तीनों ऑप्शन अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है डाउनलोड चैप्टर्स फ्रॉम करिकुलम। तो गाइस इससे आप इंस्टीट्यूट की जो मटेरियल है उनको एक्सेस कर सकते हो। इंस्टीट्यूट ने जैसे सॉफ्ट वे में अपने मटेरियल को रखा है, ये रहा गाइस। तो ये रहा, देखिए जैसा कि पहले भी बताया आपको, टोटल 7 मॉड्यूल है और 20 चैप्टर्स है। तो ये रहा, हर मॉड्यूल के अंदर जो जो चैप्टर है उनकी यहाँ पे लिंक है, आप जिसके ऊपर क्लिक करोगे वो ओपन हो जाएगी और उनका PDF ओपन हो जाएगा और आप उन मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। ये देखिए सर, ये मैंने साइट में ओपन कर लिया, तो यहाँ पर ये इनका मटेरियल एक्सेसिबल है। ये जैसे मैंने चैप्टर 1 ओपन किया, तो फिर आप यहाँ आकर मतलब पढ़ सकते हो। ये साइड नोट्स के लिए भी चीजें हैं, तो ये मटेरियल ऐसे एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। अब फिर सेकंड चीज मैं आपको बता दें, तो ये तो मटेरियल एक्सेस हो गया। अब बात आती है सर कि मॉक टेस्ट और फाइनल एग्जाम देने के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया, और ये फिर आपको कैंडिडेट एक्सेस में से हो जाएगा, कैंडिडेट रिसोर्स में से। जब आपको ये देखिए, ये क्लिक करने पर एक न्यू टैब में लेके जाएगा ये आपको, ये रहा। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन होंगे, पहले स्टडी रिलेटेड, सेकंड एग्जाम पॉलिसी, थर्ड एग्जाम रिजल्ट, ठीक है। तो ये एग्जाम रिजल्ट है, ये सबसे लास्ट में आपको आना है। यहाँ पर क्लिक करने से आपको बैज और जो सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा जब आपका क्लियर हो जाएगा। पॉलिसीज अगर आपको पढ़नी हो तो आप देख सकते हो, उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। मेन जो है स्टडी के अंदर लर्निंग इकोसिस्टम है, इसको आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको मतलब इसके अंदर उन्होंने क्या किया गाइस, बहुत ही बेटर उन्होंने एक मतलब अपना रखा है कि स्टूडेंट्स को मतलब खेल खेल में सिखाओ। तो उन्होंने कुछ गेम्स भी रखे हैं, उन्होंने एक डिस्कशन बॉक्स भी रखा है जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट आकर अपना डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं, एक दूसरे के रिप्लाई दे सकते हैं, डाउट क्लियरिंग आप करवा सकते हो और आप कर भी सकते हो, ठीक है। और यहीं से आपके एग्जाम भी एक्सेस हो गए। तो ये रास्ता देखिए सर, ये तो पहले क्या है कि 38 डेज ये क्यों आ रहा है कि आप अपना यहाँ पे टारगेट या गोल सेट कर सकते हो कि मेरे को किस डेट तक ये कोर्स कंप्लीट करना है। उसके बाद ये डिफरेंट एस्पेक्ट देंगे कि आपका किसमें कितना परसेंट नॉलेज और क्या ये एवरेज स्कोर है, किस हिसाब से आया। ये नीचे फिर इन चैप्टर वाइज देंगे कि किस चैप्टर में आप बहुत अच्छे चल रहे हैं, जैसे अगर आपने एग्जाम दिया है तो ये, ठीक है। ये होम स्टडी प्लान लेसन यहाँ से भी वो मिल जाएंगे। फ्लैश कार्ड मतलब आपको एक सेलेक्ट करना होता है, ये सब आप प्रैक्टिस के लिए भी। अब मेन चीज यहाँ से मॉक टेस्ट आती थी, ये रहे मॉक टेस्ट जो आपको देने हैं, 2 मॉक टेस्ट ए और बी, वो यहाँ से एक्सेस हो गए। सिंस दोनों मॉक टेस्ट में 70% और हायर मार्क्स लेने, तो देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मतलब जिस अकाउंट से मैं कर रहा हूँ उस अकाउंट में ऑलरेडी उन्होंने मॉक टेस्ट ए दे दिया है, जिसके अंदर वो 70% और प्लस है। अब मॉक टेस्ट भी पेंडिंग, जैसे अब जो मॉक टेस्ट आपको करना है उसके ऊपर आपको आकर क्लिक करना है। उसके बाद ये आपको बताएगा इंस्ट्रक्शन क्या होगा, ये रहा, ये स्टार्ट मॉक टेस्ट एग्जाम, इसको क्लिक करते हैं आपका ये मॉक टेस्ट का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। टाइम भी करने से जब सिंस अगर जैसे ही एक बार आपके दोनों हो जाएंगे, उसके बाद आपका फाइनल एग्जाम जो है ना वो अनलॉक हो जाएगा। अब मैं अगर फाइनल एग्जाम पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए सर, ये अभी भी लॉक है, क्योंकि जो बेसिक क्राइटेरिया है कि मतलब एक तो 30 डेज का पीरियड पूरा होना, तो वो ऑलरेडी इस अकाउंट के लिए हो चुका है। और जो सेकंड है, ए एंड बी दोनों मॉक टेस्ट पूरे करने हैं, वो मॉक टेस्ट अभी भी पूरे नहीं हुए। तो वो दोनों मॉक टेस्ट 70% ऊपर आने के बाद ये अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट पे जो है ये अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ बिगिंस पे क्लिक करके आप सेकंड अटेम्प्ट भी दे सकते हो। तो ये इनका था, मतलब यहाँ से आपको लर्निंग इकोसिस्टम से आपको सब कुछ एक्सेस करना है। जो भी आपके मतलब बुक्स भी यहाँ से एक्सेस की जा सकती, बाहर से भी की जा सकती PDF से, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट फाउंडेशन में क्लिक करने के बाद ये रहा लर्निंग कैंडिडेट एक्सेस में लर्निंग इकोसिस्टम आ जाएगा। और गाइस सबसे पहले आपको ये ओपन करते ही एक बार आते ही थोड़ा सा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना। सिर्फ एक क्लिक करके ऐसे एक फॉर्म होगा वो आपको देखना होगा, तो उसमें आप आकर रजिस्ट्रेशन कर लेना। यहाँ आकर यहाँ वापस क्लिक करोगे रजिस्टर, ये मेरा नहीं दिखाएगा बिकॉज ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन यहाँ कर चुके हैं। तो ये देखिए, इफ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड मतलब यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो ये इनकी वेबसाइट। तो एज सिंपल एज दैट आप यहाँ से उनकी सब लर्निंग चीजों को भी एक्सेस कर सकते हो और एग्जाम भी यहाँ से दे सकते हो, ठीक है।